ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से भूलने की दवा लेकर आई। क्या आपके पास भूलने की दवा है? मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान में थोड़ी दूरी पर पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा उसकी निगाह मेरी दुकान पर ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहां खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माता जी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ। गर्मी भी काफी तेज है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, आपको क्या चाहिए? बुजुर्ग महिला इस सवाल से कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा काफी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर मैं परेशान रही, 1 मिनट भी सो नहीं सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यही खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। हाँ, बताइए ना माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? आपको अभी ला देता हूँ, आप बताइए तो सही। बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे कान सुन हो चुके थे। मैं उसकी बातों को बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटों के पास थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस माँ से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी भरी दुकान भी उस महिला के लिए खाली थी। मैं कितना असहाय था, या तो मैं जानता था या मेरा भगवान। अब जब भी मैं अपने शहर में ये सुनता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव ना जाकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे उन माता जी की वेदना अंदर तक झंझोड़ देती है। यह कहानी जो संसार में माँ के प्रेम की वेदना का एहसास करा रही है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति। हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटिए। ओम शांति।